शिल्पी गुप्ता हैं। तीसरे अध्याय का 15वां श्लोक उद्धृत कर रही हैं। नियत कर्मों का विधान वेद में निहित है और वेद को शब्द रूप से अविनाशी परमात्मा से साक्षात उत्पन्न समझना चाहिए। इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा ब्रह्म रूप में यज्ञ में सदा स्थित रहता है। प्रियाचार्य जी प्रणाम। श्री कृष्ण उपरोक्त श्लोक में कह रहे हैं कि सर्वव्यापी परमात्मा ब्रह्म रूप में यज्ञ में सदा स्थित रहता है। इस यज्ञ निष्काम कर्म की प्रेरणा परमात्मा है, पर वास्तव में मेरे कर्म की प्रेरणा मोह है। सतही रूप से समझ आता है कि शरीर और उससे संबंधित वस्तुओं और व्यक्तियों से आसक्ति मोह है, परंतु मोह को और करीब से समझने में कृपया सहायता करिए। क्या मोह मेरी मूल अनुभूति अर्थात परसेप्शन, दृष्टि को ही प्रभावित कर देता है? क्या मन की सूक्ष्म गति भी मोह के कारण ही है? मन की गति भी क्या सूक्ष्म कर्म है? सप्रेम धन्यवाद। शिल्पी, मोह जब तक आपको कोई वस्तु लगेगी, उसमें आपको कुछ वास्तविकता लगेगी, तब तक आप मोह के वश ही रहेंगी। मोह क्या है? मोह वास्तव में झूठ है। मोह एक झूठ है। झूठ को वास्तव में काटना भी नहीं होता। एक रस्सी की छाया आपके ऊपर पड़ रही है। एक रस्सी की छाया आपके ऊपर पड़ रही है। क्या आप बंध गई हैं? क्या आप चाकू लेकर के उस रस्सी को काटने लगेंगी? और काटने लगेंगी तो क्या होगा? रस्सी तो क्या ही कटेगी, देह कट जाएगी। मोह ऐसा ही है। किसी ऐसे के होने में विश्वास कर लेना जो है ही नहीं। आप में एक भाव उठता है, वो भाव अकारण नहीं है। उस भाव से लड़िए मत, उसके कारण की जांच पड़ताल कर लीजिए। आसक्ति है आपको किसी से, छोटे से, बड़े से, बच्चे से, बुजुर्ग से, स्त्री से, पुरुष से, व्यक्ति से, वस्तु से, विचार से, किसी से आसक्ति है आपको। मैं कह रहा हूं उस आसक्ति की कोई वजह है। उस वजह का थोड़ा अन्वेषण तो करिए। क्या सत्यता है उस वजह में? जायज है क्या वो वजह? जायज हो तो अपनी आसक्ति कायम रखिए। आप यूं ही किसी से संबंधित नहीं हैं। आप जिससे भी संबंधित हैं, आपके पास संबंधित होने के स्वार्थ हैं। कोई दिक्कत नहीं स्वार्थी होने में। जिसको जरूरत हो, जिसकी मजबूरी हो, उसको अपने स्वार्थ, अपनी आवश्यकता देखनी पड़ती है ना। पर आपकी जो भी जरूरत है, आपका जो भी स्वार्थ है, क्या वो मोह से पूरा हो रहा है? और मोह है इसीलिए कि वो आपकी कोई जरूरत पूरी कर देगा। कर पा रहा है क्या?
मोह कहता है कि कर देगा, कर देता है क्या? अगर कर रहा हो तो आप मोहित रही आइए। मोह और ममता और अहमता बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। जिसको मम कह दिया, मेरा है, उसके प्रति मोहित तो रहेंगे ही ना। और जिसके प्रति मोहित हो गए, बहुत समय नहीं लगेगा उसे अपना मम कह देने में। और मोह हो या ममता हो, मोह करने के लिए, मम कहने के लिए आपका अहम का होना जरूरी है। जो कहे मेरा सो अहम, जो मोहित हो रहा हो सो अहम। तो ये तीनों साथ साथ चलते हैं। इनमें सच्चाई कितनी है? और ये मत कहिएगा कि आपको इनकी सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। मतलब आपको पूरा है। मतलब वश ही तो आप मोह करते हैं ना। कोई मतलब ना होता आपको तो आप किसी की ओर आकर्षित क्यों होती? जिनसे आपको मोह है उनसे मतलब ही तो है, उनसे स्वार्थ ही तो है, कुछ उनसे कुछ मिल ही तो रहा है, उनके माध्यम से कुछ पाना ही तो है। इसका प्रमाण ये है कि जब वो जीवन से जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ चला गया। अगर किसी के जीवन से हटने से लगता है कि कुछ चला गया तो निश्चित रूप से वो जीवन में रहकर किसी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा था ना आपकी। कुछ पहन रखा है आपने, उसको उतारते ही अगर ठंड लगने लगती है तो इसका अर्थ यह है कि जब वो आपने धारण करा हुआ था तब वो आपकी किसी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा था, है ना। तो मोह की वजह होती है, उससे कुछ मिल रहा होता है। जो मिल रहा होता है, मैं कह रहा हूं, उसका परीक्षण कर लीजिए। कितना मिल रहा है और उसके बदले में कितना दे रहे हैं। जो मिल रहा है उसमें सच्चाई कितनी है। सच्चाई कोई शास्त्रों की ही बात नहीं होती, सच्चाई कोई नैतिकता की ही बात नहीं होती। सच्चाई बड़ी व्यवहारिक बात होती है। मैं प्यासा हूं, इन्होंने मुझे यूं पानी दिया, मेरे लिए जरूरी है कि इसके भीतर जो है वो सच्चा हो, क्योंकि मेरे लिए मेरी प्यास सच्ची है ना। तो पानी भी सच्चा चाहिए। सच्चाई इसलिए आवश्यक है। सच्चाई वो है जो आपकी प्यास को, आपकी अतृप्ति और अपूर्णता को मिटा दे। क्या मोह में सच्चाई है? मैं इसको पीता हूं, कुछ तो हुआ लाभ। आप मोह पीती हैं, आपकी अतृप्ति मिटती है क्या? मोह को पी तो किसी मतलब से ही रही हैं। कोई ये ना कहे कि हम निस्वार्थ भाव से मोह रखते हैं। कोई ये ना कहे कि हम तो निस्वार्थ रूप से ममता रखते हैं। ममता, मोह, अहमता, इनमें सब में स्वार्थ तो भरपूर है। ये स्वार्थ के ही दूसरे नाम हैं। और मैं नहीं कह रहा कि स्वार्थी होना बुरी बात है। मैं सवाल दूसरा पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं तुम्हारा स्वार्थ पूरा हो रहा है क्या? जिससे मोहित हो उससे मोहित रह करके जीवन की तुम्हारी व्याकुलता, अपूर्णता मिट रही है क्या? और मिट रही हो तो मोहित रहे हो।
जब ममत्व बैठा लेते हो किसी से तो तुम्हारे लिए शांति का कारण बनता है या अशांति का? बोलो। आसक्त हो जाते हो किसी से, अब जीवन में तुमने शांति उतार ली या अशांति? माताएं यहां आकर के बैठती हैं सत्संग में, उनका जी नहीं लगता, उनको खटका बना रहता है, भीतर अशांति चलती रहती है, बाहर से जरा सी कू आई नहीं कि उनको भागना पड़ेगा, है ना? ये तुमने अपने लिए शांति पैदा करी है या अशांति? बताओ, बोलो। इसी तरीके से किसी को किसी वस्तु से बड़ा मोह हो, बड़े महंगे महंगे उपकरण आते हैं, मोबाइल फोन, तुमने 2 लाख का मोबाइल फोन खरीद लिया और वो यहां पर स्वयंसेवियों ने कहा नियम है बाहर छोड़ना पड़ेगा। अब बैठे तो अंदर हो, शांत हो अशांत हो? बोलो। स्वार्थ पूरा भी हो रहा है। लिया किस लिए था? कि क्या पता इसी से शांति मिल जाए। मिल रही है क्या, या जीवन में और अशांति आ गई? इसलिए कह रहा हूं मोह झूठ है, वो तुमको वो नहीं दे रहा जो तुम उससे चाहते हो। तुम उसको जीवन में रखे हुए हो, पर उस संबंध की बुनियाद ही झूठी है। ये जान लेना, ये साफ साफ अपनी जिंदगी में देख लेना, सीधे मुक्ति दिला देता है। आप एक छोटी सी डिबिया लेकर के भागे जा रहे हो, उसको बिल्कुल सीने से चिपका करके, और कोई पूछे क्यों इसको सीने से लगा रखा है, क्यों इसके पीछे प्राण देने को उतारू? आप कहेंगे इसमें हीरा, हीरा हीरा है इसमें। और इस हीरे से मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, बड़ा कीमती है, मेरी सारी दरिद्रता दूर कर देगा। और तिलिस्मी हीरा है, नागमणि है, उड़ते हुए सांपों के माथे से निकाली गई है। ये मणि घर में रखूंगा तो बड़ी शुभ संपदा उतरेगी। ठीक है, चिपटा रख। क्या है? हीरा। मैं नहीं कहूंगा आप उसको फेंक दीजिए, अगर वाकई उसमें वही हीरा है जो आप बता रहे हैं तो उसको बिल्कुल छाती से चिपका के रखिए। पर मैं इतना तो कहूंगा कि उस पिटारी, उस डिबिया को थोड़ा सा खोल करके देख लो, उसमें है क्या। इतने मोहित हो, एक बार जांच तो लो किससे मोहित हो। क्या पता उसमें कुछ हो ही ना, क्या पता उसमें कोई साधारण पत्थर हो। तुम्हारी आशाएं पूरी नहीं होने वाली। मोह भाव झूठ है, तुम्हें निराश होना पड़ेगा, बड़ा दुख होगा। जब तक उसे सीने से चिपकाए घूम रहे हो तब तक दुख है कि कहीं कोई चुरा ना ले, कहीं कुछ छिन ना जाए, कहीं ये जो नन्ही सी चीज है मेरे पास इसकी कोई हानि ना हो जाए, तब तक इस दुख में जी रहे हो। घोर दुख है ना ये। चैन से सो नहीं सकते, आराम की सांस नहीं ले सकते, लगातार अंदेशा बना रहता है हानि का, चोरी का, नुकसान का। आज इस वजह से दुख में हो, और कल जब असलियत खुलेगी
तब पोल खुलने के दुख में जियोगे। तुम तो दोनों ही दशाओं में दुख में ही जियोगे। जब तक हीरा समझ के छाती से चिपटाए हुए हो तब तक चोरी का और सुरक्षा का दुख है, और जिस दिन खुली वो पिटारी और भीतर पाया कि कुछ नहीं या बस कंकड़ पत्थर, उस दिन पूरे जन्म के व्यर्थ जाने का दुख सामने खड़ा हो जाएगा। इतना तो समझा रहे हैं कृष्ण। सब कर्म प्रकृति के वशीभूत होकर कर रहे हो, तुम व्यर्थ ही कर्ता बने बैठे हो। प्रकृति जीव को भरती है हंता मोह ममता से। उसमें प्रकृति के अपने निहित उद्देश्य हैं। खास तौर पे अगर आप स्त्री हैं तब तो पूछिए ही मत। जीव व्यवस्था चलाने के लिए जरूरी है कि स्त्री के रेशे रेशे में मोह ममता भर दी जाए। पर क्या स्त्री हो आप, जो भीतर बेचैनी बैठी है, उसका लिंग है क्या कोई? बोलो तो स्त्री हो नहीं तुम। मैं नहीं कह रहा हूं कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। तुम्हारे भीतर जो अतृप्त चेतना है उसका भी तो कोई लिंग नहीं होता ना। वो भी चैन मांग रही है। स्त्रैण चैन तो नहीं मांग रही। स्त्री और पुरुष का चैन अलग अलग तो नहीं होता ना। स्त्री और पुरुष की नींद अलग अलग होती है क्या? हाँ, जग जाए तो अलग अलग हो जाएंगे। दोनों जब सो ही गए हैं, आराम और विश्राम में प्रवेश कर गए हैं, तब स्त्री और पुरुष अलग अलग होते हैं क्या? बोलो, वही आराम चाहिए ना तुमको, तो स्त्री कहां हो तुम? ऊपर ऊपर से स्त्री हो और प्रकृति तुमसे ऊपर ऊपर के सारे काम करवाए जा रही है। नतीजा यह है कि तुम जो हो उसकी मांगे पूरी करने के लिए तुम्हारे पास कोई वक्त ही नहीं, कोई ऊर्जा ही नहीं बची। इतना समझाता है अध्यात्म। प्रकृति नहीं हो तुम। प्रकृति तो अपना काम निपटाए ले रही है तुम्हारी देह के माध्यम से। तुम कुछ अपने हित भी तो देखो। प्रकृति तुम्हारा उपयोग भर कर रही है। एक तरह से बेवकूफ बना रही है प्रकृति तुमको। तुम बने जा रहे हो। अपना हित कब देखोगे?